हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार जी, आ जाओ। हमने बच्चे लास्ट क्लास में अपनी प्रैक्टिस की थी धुआंधार स्टार्ट वर्ब की, और उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा, ये बता दे आप फटाक से। कौन से क्वेश्चन पे आए थे? क्या एरर्स कंप्लीट कर लिए थे इसके? 36। चलो, तो 36 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ बच्चे। 36 में कह रहा है ऑल द डिक्शनरीज, यहां से, ठीक है। वेनेवर यू आर मीटिंग मी, तो मैंने कल कराया था वेनेवर यू मीट मी, ये होगा। तो लास्ट हमने किया था 36, हमने बेटा लास्ट किया था 36। डन है? ये ना भाई 36। चले 37 देखिए बेटा, 37 देखिए। अब कह रहा है ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड, वो डिक्शनरीज जो रखी गई है ऑन दैट टेबल, हाँ, बाय द विंडो, विंडो के जो नजदीक है, नीड रिबाइंडिंग, उनको रिबाइंडिंग की जरूरत है। किनको? डिक्शनरीज को। बेटा डिक्शनरीज तो अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो डिक्शनरीज जो रखी गई हैं टेबल के पास, जो विंडो के पास जो टेबल है, ये तो सारा एडजेक्टिव हो गया। तो है क्या? ऑल द डिक्शनरीज नीड होना चाहिए बेटा, सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब जो अपनी होगी वो नीड होगी। तो नीड रिबाइंडिंग, उन डिक्शनरीज को रिबाइंडिंग की जरूरत है। वेरी गुड। और हाँ मेरे बच्चे, आज याद रखिएगा, आज से हमारा जो, मैंने आपको याद हो डेमो क्लास जब मैंने कहा था कि एक प्रेपोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन बैच मैं निकालता हूं, जो ऑफ कोर्स है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी टाइमिंग जो रहेगी मेरे बच्चे वो 5:30 बजे से रहेगी। 5:30 से 6:45 की उसकी टाइमिंग है, 6:45 PM ये उसकी टाइमिंग होगी, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से 6:45 तक। दूसरी चीज, दूसरी चीज, ठीक है, तो आप या तो अपने इसी रजिस्टर की बैक साइड आप इस पर रख सकते हैं, यानी कि आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपके पैसेज, क्लॉज टेस्ट और पैराजंबल्स आपके पास आते हैं। कोई भी टाइम पे टाइम क्लास, कोई ना, सिर्फ आपके लिए इस तरीके से उस पे भाई साहब सेट। तो ये करना ये है बेटा कि आपको रात को 9 उस टाइम नहीं करना, आप टॉपिक वाइज कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रपोजिशन क्लास 1, प्रपोजिशन क्लास 2, तो आपकी ये जो रेगुलर टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसे ही चलते रहेंगे, और जो वो प्रपोजिशन है, और जो, और अगर अलग कॉलम कॉलम बन पाए, ठीक है, वो याद आ गया, इसका एक अलग पर ही चलेगी, लिखा है बेटा ऑन ऐप, क्लास ऐप पर ही चलेगी, आपका ही बैच है ऑन, दिस इज द पार्ट चलेगी, और ऐप पर ही होगी, ठीक है। चलिए इसी में होगी, ठीक है, उसी में होगी, अलग कॉलम बन नहीं पाएगा। डन है? चलो बनवा दूंगा, अगर मैं होगा तो अभी बात कर लूंगा टीम से। आई, अब आगे चीजों को समझते हैं बेटा, और हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 37 में, तो नीड आ गया यहां पर बेटा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट वेरी हाई। बेटा उनकी परसेंटेज की बात हो रही है, अगर परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स, अच्छे लीडर्स की परसेंटेज, तो अपने आप में सिंगुलर, परसेंटेज सिंगुलर नाउन है, अगर ये सिंगुलर है तो बेटा उनकी परसेंटेज आर की बजाय आपको क्या लगाना चाहिए? इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट, ठीक है। वोकेबुलरी अपडेट हो चुकी है भाई, इसमें ऐप में चेक कर लेना, नहीं हुई तो अभी समय दे बेटा, सारी चीजें हो रहेंगी, बेफिक्र। तब तक अपना जो बुक पढ़ रहे हो उस पर खत्म करो उसको, उसमें तो इडियम और वन वर्ड है ना। चलिए, देयर वॉज प्लेंटी अपॉर्चुनिटीज, बेटा देखो, देयर वॉज प्लेंटी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे बच्चे, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ तो वॉज नहीं, यहां पर क्या आना था? वर आना था। आगे बेटा, माई मदर सजेस्ट दैट, मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया, आई शुड हैव डन सम चैरिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर, कि मेरे बच्चे तुझे वर्ल्ड टूर पर जाने की बजाय तो तुझे बहुत सारी चैरिटी करनी चाहिए थी, ठीक है, हाँ, लेकिन बेटा जाने की बजाय तुझे ऐसा करना चाहिए था, तो मेरी मम्मी ने कहा था तुझे ऐसा करना चाहिए था, तो हम एक यहां पर एक बात देखिए बेटा, करना चाहिए था, थोड़ा पास से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, हाँ। मदर क्या है बेटा? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सजेस्ट तो वैसे ही नहीं आता, तो ये गलत हुआ। अब इसको मैं क्या करूं, प्रेजेंट या पास्ट में कन्वर्ट करूं? बेटा यहां बात है, मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कुछ चैरिटी करनी चाहिए थी, इंस्टीड ऑफ कि तुम जो वर्ल्ड टूर पे गए उसकी बजाय तो तुम्हें चैरिटी करनी चाहिए थी, तो पास से ज्यादा रिलेट हुआ, इसलिए इसको सजेस्टेड कर दे मेरे बच्चे, सजेस्ट तो गलत होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, इसका मतलब आज से आपकी 2 क्लास रहा करेंगी, एक सुबह जो चल रहा है ये, और वो एक अलग सेक्शन है, ठीक है।
डन है। मैं हमेशा से ऐसा करता हूं, बार बार वो चीज, वो टाइमिंग आपको एक एहसास कराएगी, कॉम्प्रीहेंशन पर अलग से पागल कुत्तों की तरह मेहनत करने की जरूरत है। ये 2 मिनट का भाषण अपने दिमाग में घुसा लेना। हर बच्चे, बेटा आप मेरे इंग्लिश हिस्सा है इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, और एक हिस्सा है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेक्शन, और तरीके से तो एक और हिस्सा है बेटा जिसको मैं बोलता हूं मेरे बच्चे रिवीजन सेक्शन। ये 5 स्तंभ है इंग्लिश के। आपके लिए जी जान लगा रखी है, हर चीज को मैं अलग पर फोकस करके करा रहा हूं। टेक्निकली अब अगर आप कहो तो बेटा वोकैब की 44 क्लास ले चुका हूं, कोई मास्टर नहीं कराता भाई साहब। 44 क्लासेस होगी आपके उस बैच की, क्या 44 क्लासेस में आप अपडेट हैं? अपने आप को चेक करिए, अपने आप को आप चेक करिए। दूसरा बेटा क्या है ये? कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन अलग से बनाया ना बैच आपके लिए, जिसकी टाइमिंग मैंने अभी बता दी आपके लिए, 5:30 से 6:45। अब आप एक बात सोच के देखिए, इसी में मैं प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज्यादा रिलेट करता है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस टॉपिक के बाद करा रहा हूं ना बेटा, हर टॉपिक के बाद आपके अच्छे से प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा हूं। रिवीजन ये आपके मत्थे है बेटा, रिवीजन करते रहना वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ग्रामर बेटा अलग से समझ रहे हो, इन सबको जोड़कर सिलेक्शन तैयार होगा, रैंक होल्डर बन जाओगे। बच्चा क्या करता है, इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की क्लास, अरे भाड़ में गया। और जितना ये मैथ मैथ चिल्ला रहे हो ना, नाश कर देगा तुम्हारा ये। जितना ज्यादा मैथ मैथ चिल्लाता है ना, इस बात को अपने दिल में बैठा लेना, नाश करेगा तुम्हारा किसी दिन ये। क्यों नाश करेगा मेरे भाई? नंबर की वेटेज भी देख ले, मैथ्स का लेवल भी देख ले, पेपर में आसानी आने लग रहा है। हवा या आग नहीं लगा रखी है उस लेवल ने। तो जितना खोपड़ी में मैथ्स घुसा लिया है, उतने नंबर इंग्लिश में आएंगे नहीं अगर ध्यान नहीं दिया। मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स अलग करते हो, एडवांस मैथ्स अलग करते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस अलग करते हो। तो इंग्लिश, खाली इंग्लिश तुम्हारी जबान से निकलती है, इसलिए इंग्लिश में बच्चा 100% स्कोर ही नहीं मारता। लेकिन भाई मेरा बच्चा मारता है, क्योंकि जो सनकीपन मैं उसके दिमाग में घुसाता हूं, उसके दिमाग में घुसता है। बेटा इंग्लिश को ऐसे देखना चालू कर दे, खाली इंग्लिश बोलेगा तो अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। अलग अलग पे कमांड कर, ताकि मॉक टेस्ट जब लगाने जाए तो जिसमें नंबर ना आए वहीं पर तू मेहनत करनी चालू कर दे। समझ में आई बेटा? दिमाग दौड़े बात का, दौड़ा ना दिमाग। तो इसलिए बेटा एक ही जगह पागल कुत्तों की तरह मैथ 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 मैथ, ठीक है। यही चिल्लाते सिर्फ रह गए ना तो भाई साहब भसड़ फैल जाएगी दिमाग में। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सब वैल्यू रखते हैं। सबसे ज्यादा इंग्लिश में आ रहे हैं नंबर, तो इंग्लिश को थोड़ा दो चीजों को सेपरेट अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना? तो सेक्शन वाइज वेटेज है पेपर में बेटा। 50% करीब ग्रामर आती है, 25% करीब वोकैब आती है, और 25% आपकी करीब कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पेपर में आता है। हम पागल कुत्तों की तरह ग्रामर करते रह गए। बच्चों को मैंने बोला बेटा कॉम्प्रिहेंशन बैच अलग कराऊंगा तुम्हारा, पता है क्यों होगा? पता है क्यों होगा कॉम्प्रिहेंशन बैच अलग? हमारे दिल में, हमारी खोपड़ी में एक बात बैठेगी कि अलग हिस्सा है, हमें इस पे अलग से मेहनत करनी है। एक अलग रजिस्टर बनाने क्यों बोल रहा हूं? ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन में कुछ कॉपी करोगे। प्रेपोजिशन यहां क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ऐसा टॉपिक है, हर बच्चे की ऐसी तैसी होती है, प्रेपोजिशन अच्छा ही नहीं हो पाता। अच्छा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? प्रेपोजिशन को ग्रामर में टीचर 2 4 5 क्लास ली, प्रेपोजिशन खत्म, चलो बेटा। तो इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, आपका खौफ निकल जाएगा। लेकिन अलग से मेहनत लगेगी यार, वो क्या अलग से मेहनत लगेगी भाई, इसमें अलग से मेहनत, प्रैक्टिस में अलग से मेहनत करने लग रहे हो बेटा। समझ में आई? चलो आई होप इतना मोटिवेशन काफी है। आओ बेटा टॉपिक पे वापस। जिस समझदार बच्चा होगा इतनी भाषण से समझ लेगा, बाकी जिसको नहीं सुधरना वो फेल होने के बाद सुधरेगा। सुधरना तो पड़ेगा, नौकरी तो लेनी पड़ेगी बेटा, नौकरी मिलेगी ढंग से एक बार सुधरने की वजह से, ठीक है? चलो आओ। तो मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट टू गो बिफोर ही आस्क मी। बेटा बिफोर ही आस्क मी कह रहा है, अगर बात पास्ट में हो रही है तो बिफोर ही आस्क मी। अच्छा देखो यहां आ गया बिफोर के बाद पास्ट, और बिफोर से पहले पास्ट ऑफ पास्ट, और ऑलरेडी वैसे भी पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। टेंस याद आया? हाँ बेटा 20 रुपए का रजिस्टर, पतला सा रजिस्टर, 20 रुपए का रजिस्टर, पतला सा रजिस्टर, ठीक है। चलो मोक लगाने अभी चालू नहीं करते, जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन पार्ट खत्म हो जाएगा मोक लगाने चालू कर देना, और वोकैब की एक क्लास देख लो, किताब का रट्टा मार के साला खत्म कर दो उसको। What would you do if you had been in her place? इसका मतलब क्या कर रहा है बेटा? ये कंडीशनल से रिलेटेड है। तुमने क्या किया होता अगर तुम उसकी जगह रहे होते? अगर तुम उसकी जगह रहे होते तो पास्ट इमेजिनेशन है। अगर तुम उसकी जगह रहे होते तो तुमने क्या किया होता? अगर पास्ट इमेजिनेशन है, ठीक है, हाँ, अगर पास्ट इमेजिनेशन है बेटा, तो व्हाट वुड यू हैव नहीं, व्हाट वुड यू हैव डन। क्योंकि बेटा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन दिखाएगी। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन चेंज कर लोगे, कई बार बच्चा कहता है सर इसको प्रेजेंट इमेजिनेशन में चेंज कर लो। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन है, इसको भी प्रेजेंट इमेजिनेशन में चेंज कर लो। मैंने बोला मीनिंग क्या आएगा? कोई ऐसी बात है प्रेजेंट इमेजिनेशन में बोलता है? ये तो बात किससे है? ठीक है, पास्ट से रिलेटेड है, तो बेटा पास्ट इमेजिनेशन करो। चलो बेटे 44 आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन, ठीक है, एरिजोना सिंस 10 इयर्स। बेटा अब ये भी याद करो, सिंस 10 इयर्स। बेटा 10 इयर्स अपने आप में ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं मेरे बच्चे, क्या आता है? 4 आता है। सिंस नहीं, क्या आता है? 4 आता है। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। भाई पहले ट्रेन चली गई, व्हेन क्या है? टाइम कंजंक्शन। तो मैंने कहा था पहला एक्शन ये हो गया। हाँ तो बेटा व्हेन ही हैड रीच्ड नहीं, व्हेन ही रीच्ड करो बेटा। याद आया? ट्रेन जा चुकी थी, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 46, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब मैं नहीं, क्वेश्चन नंबर 46 आप आराम से खुद करोगे, 46 आप खुद समझने के लायक हो।
चलो कौन कौन से मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई करोगे आप, आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। 1 2 3 4 5, करो ट्राई। फोर्टी 43 रह गया, ठीक है बेटा, करा दूंगा, कोई नहीं, करो आप पहले। तो कराया। What would you have done if you had been in her place? अच्छा, ये he is believed to work in films when he was in Mumbai। हाँ हाँ 43। बेटा एक बात बताओ, 43 में अगर आप देखोगे तो पास्ट प्रेजेंट गलत कर रहा है वो, बताओ। he is believed to work in films when he was in Mumbai। बेटा एक बात बताओ, he is believed ऐसा माना जाता है जब वो मुंबई में था तो उसने फिल्मों में काम किया था। हाँ, तो यहां पर एरर होगा। he is believed that he worked in films when he was in Mumbai, ऐसा होना था ना बेटा। he is believed उसको माना जाता है कि उसने, यहां तो पूरा का पूरा चेंज करोगे बेटा, इसको टू हैव वर्कड भी देखो, इसका एक तो इंप्रूवमेंट ये हो सकता है बेटा टू हैव वर्कड, लेकिन ये अभी समझ नहीं आएगा, ये वर्ब एडवांस में समझाऊंगा। लेकिन बेटा इसका टेंस के हिसाब से भी आप इसका जो है ना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्या, ही इज बिलीव्ड दैट ही वर्कड इन फिल्म्स, उसने फिल्मों में काम किया था। ही वर्कड इन फिल्म्स, उसने फिल्मों में काम किया था। व्हेन इज वन मुंबई, जब वो मुंबई में था, जब वो मुंबई में था। तो बेटा यहां पर गड़बड़ हमें ये लगी, तो क्या गड़बड़ लगी बेटा, वैसे ही इज बिलीव्ड ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, हाँ, कि उसने काम किया था फिल्मों में जब वो मुंबई में था, तो उसने काम किया था, तो आप क्या करोगे, दैट ही वर्कड, और वर्क का क्या होगा, वर्क। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी में। एक तरीके से और इसका इंप्रूवमेंट हो सकता है बेटा, लेकिन जिसको, ठीक है, जिसको हम कब पढ़ेंगे, जब मैं वो एडवांस कराऊंगा। तो अब इसका मीनिंग क्या है, ही इज बिलीव्ड, यार ऐसा माना जाता है कि दैट ही वर्कड, कि उसने काम किया था फिल्मों में जब वो मुंबई में था। ऐसा कहा जाता है कि इसने काम किया था फिल्मों में जब ये मुंबई में था। चलो भाई आगे देखते हैं। अब वापसी 46 मैंने कहा बेटा, अब लिखा है ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ द वेकेशन। एक बात बताओ बेटा, यहां लिखा है हैज रेड, ये रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ठीक है, तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है बेटा, सेम होती है। अब कह रहा है रिटन बाय शेक्सपियर, हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बेटा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये फ्यूचर परफेक्ट होता है, कराया था या नहीं कराया था, बताया था ना बेटा टेंस में कि ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता है, अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल सी चीज आ रही है, ये हैज रेड है तो ये गलत हुआ। हाँ, मुझे इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना होगा, ही विल हैव रेड। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा बेटा, ही विल हैव रेड, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो मुझे वहां फ्यूचर परफेक्ट ही करना होगा, मुझे वहां फ्यूचर परफेक्ट ही करना होगा। डन है बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। आई हैव मेट हिम टुडे, आई हैव मेट हिम टुडे, आज मैं उससे मिल चुका हूं। हालांकि ही हैड कम यस्टरडे, हालांकि वो कल आया। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें पूरी की पूरी एक भसड़ पिया है। सबसे पहले ही हैड कम यस्टरडे, बेटा यस्टरडे का मतलब क्या है, मैं उससे आज मिला था, हालांकि वो कल आया था, है ना, हालांकि वो कल आया था। आप ये बोल रहे हो, वेरी गुड, तो यस्टरडे तो पास्ट का वर्ड है, यस्टरडे तो पास्ट का वर्ड है, उसके साथ हैड कम पास्ट तो पास्ट क्यों लगाओगे, मतलब इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है। ही केम यस्टरडे, वेरी गुड, वेरी गुड, या ही इज हेयर फ्रॉम यस्टरडे, ये कह सकते हो आप। लेकिन बेटा ये तो गड़बड़ एक तो ये हो गई कि मुझे इस पार्ट में गड़बड़ चेंज करनी पड़ेगी, मुझे यहां कुछ ऐसा ही बोलना पड़ेगा, वो यहां कल से, हालांकि वो यहां कल से है। आप ये भी कर सकते हो, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ठीक है, हेयर, ठीक है, सिंस यस्टरडे, हालांकि वो कल से है यहां, ऐसे भी लिख सकते हो आप इस सेंटेंस को। दो ही हैज बीन हेयर, दो ही हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे, ही हैज बीन हेयर प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद यस्टरडे आ जाएगा, है ना। इसका मीनिंग क्या आएगा बेटा, मैं उससे आज मिला हूं, हालांकि वो यहां कल से है, वो यहां कल से है, एंड स्टेड इन एन एक्सपेंसिव होटल, और एक्सपेंसिव होटल में, ठीक है, रुका हुआ है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, वो यहां कल से है तो इसको चेंज कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, आज मैं उससे मिल चुका हूं, या आज मैं उससे मिल चुका हूं, हालांकि वो कल से आया हुआ है, तो आज मैं उससे मिल चुका हूं या आज उससे मिला था, आज उससे मिला। यार ऐसा भी लग रहा है अगर मैं इसको ऐसे करूं, आई मेट हिम टुडे, आज मैं उससे मिला था, हालांकि वो कल से आया हुआ है, आज मिला था मैं उससे। क्योंकि बेटा जब ये आप बात बता रहे हो तो बात तो बीत चुकी है, मुलाकात तो आपकी हो गई, तो आप नहीं बोलते मैं तो जयदीप सर से आज मिला था। आए तो वो कल से हुए हैं, आए तो वो कल से हुए हैं,
मिला तो मैं तो आज उनसे। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में दो दो गलतियां, इसको पूरा करेक्ट करने के लिए आपको ऐसे लिखना चाहिए, सेकंड फॉर्म, आई मेट हिम टुडे। अब बच्चा कई बार कहता है सर टुडे के साथ पास्ट आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है बेटा, टुडे में भी तो पास्ट छिपा हुआ है। अब एक बात बता, दोपहर के 12 12:30 से ऊपर हो गया टाइम। अब आज की बात करूं, मैं सुबह किसी से मिला था तो मैं ये तो बोलूंगा आज मैं एक बहुत अच्छे स्टूडेंट से मिला था, तो आज ही तो मिला, वो तो बात चली गई। तो क्या होना चाहिए बेटा, आई मेट हिम टुडे, आज मैं उससे मिला था। हालांकि दो का मतलब होता है बेटा, हालांकि वो कल से यहां आया हुआ है और रुका हुआ है अपना एक एक्सपेंसिव होटल में। तो पूरा का पूरा मीनिंग इसका करेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो यहां पर मेट होगा बेटा, और यहां पर ये चीजों में चेंजेस आएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये चीजें अपने दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। तो 47 भी आपके दिमाग में घर बना चुका होगा। ठीक है, चलिए। तो किसमें पेपर में एरर मानो, पूरा सेंटेंस ही ठीक करना पड़ रहा है, ए पार्ट में एरर मानो बेटा। चलो, दीज डेज दैट रेडियो इज नॉट पॉपुलर, रेडियो आजकल पॉपुलर नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल आर हियरिंग द न्यूज, ठीक है, ऑन टेलीविजन, क्योंकि आजकल तो लोग जो न्यूज है वो टेलीविजन पर सुन रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनो, क्यों भाई आजकल रेडियो पॉपुलर नहीं है? क्योंकि ज्यादातर लोग सुन रहे हैं, हियरिंग एक्शन नहीं है ना बेटा, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूज जो है टेलीविजन पर सुनते हैं, सुन रहे हैं नहीं, हेयर होना चाहिए, टेलीविजन पर सुनते हैं या वॉच भी, देखते हैं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखते भी कह सकते हैं या सुनते हैं भी कह सकते हैं। आसान हुआ बेटा, वेरी गुड। तो हेयर आपको वहां करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग तो प्लूरल ही है बेटा, अगर प्लूरल सेंस है तो ज्यादातर लोग तो टीवी पे सुनते हैं, सुन रहे हैं क्या, अभी बैठ के सुन रहे हैं, ये एक फैक्ट कह रहे हो बेटा, और कोई भी फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे, आजकल वो नहीं चल रहा क्योंकि ऐसा करते हैं लोग। 49 देखो बेटा, एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, हर कोई बच्चा जो इस धरती पर है, एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, हाँ, आर इंटाइटल्ड टू गुड एजुकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग। बताओ, हर कोई जो बच्चा है इस धरती पर, उसके लिए आप कह रहे हो डन, आर इंटाइटल्ड कि अच्छी एजुकेशन उसको मिले और उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो। तो लेकिन बात बताओ बेटा, एवरी चाइल्ड मतलब उसे एक एक करके सिंगुलर सेंस पकड़ोगे? हाँ, अगर एवरी चाइल्ड सिंगुलर सेंस पकड़ोगे तो आर नहीं बेटा, क्या आएगा, एस आएगा। अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, एस आएगा। द मिस्टेक शॉन, ठीक है, अब बेटा इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक हैव ऑर्गेनाइज्ड, देखो बेटा, अब कई बार मेरा बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसी सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ सकती है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 50 उसका जीता जागता उदाहरण, क्योंकि जब आपने ये जो बात लिखी हुई है ना मेरे बच्चे, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। सर कैसे? एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूं बेटा, ब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूं आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, हाँ, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। तो एक बात बताओ बेटा, मेरे पास कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, हाँ, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, तो बेटा ये एडजेक्टिव ही तो है किसका, चेयर का। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां उसको एक्सप्लेन करके किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम करने लग रही है। तो बेटा सब्जेक्ट के बाद जब तुरंत आपको किसी नाउन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो घबराना नहीं, हो सकता है वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रही हो तुरंत बाद आकर, तो आप उसे एज एन एडजेक्टिव ही ट्रीट कर रहे हो, आप उसको एज एन एडजेक्टिव ही ट्रीट कर रहे हो। डन है? आसान हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए। दूसरी चीज ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी चीज एक और ध्यान से सुनना। तो ऐसा ही इसमें हुआ, मिस्टेक जो दिखाई गई है पहले एडिशन में किताब के, जो दिखाई गई है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। बात किसकी है? मिस्टेक, जो कि सिंगुलर है। मिस्टेक जो दिखाई गई है पहले एडिशन में, ओरिजिनेटेड, वो पैदा हुई है, भाई साहब तो हैव क्यों लगा रखा है आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक थोड़ा ना होता है, वो तो खाली प्रैक्टिस करने की चीज है। सारी इंग्लिश आप सीख लोगे तो वो टॉपिक तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 51, नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज एन अलार्म, ठीक है, हाँ, देन द थीव्स रन अवे। अब 51 में भी आपको बहुत बढ़िया से चीजें देखेंगे। क्या? रेज बेटा बिल्कुल ठीक है, राइज नहीं हो सकता है ना, राइज और रेज में तो फर्क है, अलार्म रेज किया जाएगा, राइज नहीं किया जाएगा। सो नो सूनर डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पेपर में यहां राइज दे देता तो एरर होता, तो ये तो नो एरर है यहां तक, तो है ना, वेरी गुड। अलार्म उसने बजाई था, तो ये तो सेकंड फॉर्म हुई, मतलब पास्ट हुई, हाँ। देन ठीक है बेटा, नो सूनर के साथ। द थीव्स रन अवे, रन तो बेटा मजा नहीं आया, सेकंड फॉर्म चाहिए बेटा, सेकंड फॉर्म रैन होता है, RAN, रन की सेकंड फॉर्म है, तो ये आप काट दोगे। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको कहा था कल पढ़ने, वो इरेगुलर वर्ब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इरेगुलर वर्ब मैं आपको दिखाता हूं, जो कल मैंने आपको पढ़ने बोला था ना, कल इरेगुलर वर्ब पे जिक्र हुआ था बेटा कल, कि एक इरेगुलर वर्ब की आपको जो है PDF मिलेगी। हाँ दिखाई थी मेरे बच्चे कल, इरेगुलर वर्ब्स की PDF, बताना छुटकू।
तो नहीं दिखाई थी, अच्छा दिखाई थी बस, तो फिर काम चलेगा। तो बेटा वो इरेगुलर वर्ब की जो पीडीएफ है इसमें थी क्या, इसमें नहीं है, मतलब मैंने कल दिखाई थी, पता, ये रही सॉरी, मिल गई। तो बेटा ये यहीं से है जो चीजें आप पढ़ोगे, है ना, ए से बनी हुई है और इनसे बाहर कोई नहीं। तो बेटा ये इरेगुलर वर्ब्स की अपनी पीडीएफ अपना ध्यान से इसको पढ़ना, आपके पास ऑलरेडी ये अपलोडेड है, ठीक है बेटा। आइए, तो यहां से इन चीजों को आपको गैदर करना है, डन है, नोट सेक्शन में, बहुत अच्छे बेटा। आइए, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 51 जो कि बहुत ही आसान है बेटा। डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू, क्या मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था बेटा, डिड हुई हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं यहां, तो डिड आई इन्फॉर्म्ड, डिड यहां अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इन्फॉर्म्ड की बजाय यहां पर क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए। डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, वेरी गुड। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 को जरा समझने की कोशिश करिएगा। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पे पहुंचे, द ट्रेन हैड बीन अराइव्ड एंड द पैसेंजर्स हैज अलाइटेड। बेटा उसमें फ्लाइट चढ़ चुके थे, मतलब चढ़ना, अलाइट करना, बोर्ड करना, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या लग रही है मेरे बच्चे, देखो, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पे पहुंचे तब तक तो ट्रेन आ चुकी थी, तो ये पास तो पास तो चाहिए, बट ट्रेन आ चुकी थी तो हैड हेल्पिंग वर्ब हुई, और ट्रेन आ चुकी थी थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो हैड बीन अराइव्ड क्यों लगा रहे बेटा, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ट्रेन पहुंचा दी गई, ट्रेन आ गई, द ट्रेन हैड अराइव्ड, वेरी गुड। तो हमने क्या है यहां पर बीन नॉनसेंस हुआ, तो हमने उसे उड़ा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, डन है। आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 साल से काम कर रहे हो, मतलब आपने बीच में कोई गैप नहीं मारा बेटा, कर रहे हो, तो वहां आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए। अब आप बोलोगे तो टेंस का, बेटा टेंस भी तो वर्ब का ही हिस्सा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन हैड वेंट या हैड गॉन, क्योंकि ये आ ही नहीं सकता, बट ही हैज कम बैक नाउ। बेटा गए थे, अच्छा या तो वेंट ही होना चाहिए, खाली गए थे, है ना, खाली गए थे, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट क्यों लगाओगे आप, पास्ट ऑफ पास्ट की तो सेंस ही नहीं है, तो गए थे ही करो बेटा बस। हाँ, हैड गॉन की बजाय आप उसको वेंट करो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आगे फिर प्रेजेंट से रिलेट करो, परंतु अब आ गए तो गए थे, तो इसे करेक्शन कर लेना, ठीक है, करेक्शन कर लेना आंसर्स में। आंसर में करेक्शन है बेटा इसके, गॉन कर रखा है वेंट की जगह, वेंट की जगह नहीं, हैड वेंट की जगह खाली वेंट करो, हैड हटा दो खाली, ठीक है, हैड हटा, हाँ, हैड गॉन की बजाय आप उसको वेंट करो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आगे फिर प्रेजेंट से रिलेट करो, परंतु अब आ गए तो गए थे, तो इसे करेक्शन कर लेना, ठीक है, करेक्शन कर लेना आंसर्स में। आंसर में करेक्शन है बेटा इसके, गॉन कर रखा है वेंट की जगह, वेंट की जगह नहीं, हैड वेंट की जगह खाली वेंट करो, हैड हटा दो खाली, ठीक है, हैड हटा दो, ज्यादा सही है। पास्ट करना बेटा क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है जो वो गए थे वर्ल्ड टूर पे, परंतु अब आ गए, तो पास्ट से रिलेट करो, पास्ट ऑफ पास्ट को क्यों घसीट रहे, ठीक है बेटा। इडियम वन वर्ड की पीडीएफ भी मिल जाएगी बाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखो, द प्लानिंग कमेटी हैज सेंड, बेटा सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड होती है या SENT सेंट होती है, आपने बोला सर सेंट होती है, तो बेटा ये इसमें एरर है, आप ये करो। चलो क्वेश्चन नंबर 57, आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, में ब्रेकफास्ट बना रहा हूं परिवार के लिए इन द मॉर्निंग, हाँ, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, आई एम प्रिपेयरिंग बना रहा हूं, मॉर्निंग सुबह ऑफिस जाने से पहले, अरे यार बना रहा हूं या बनाता हूं, ये तो डेली की बात, रूटीन है उस लड़के का, ये तो क्या ब्रेकफास्ट बनाता हूं मैं, हाँ, तो बेटा आई एम प्रिपेयरिंग की बजाय तो आई प्रिपेयर होना चाहिए, आई एम प्रिपेयरिंग की बजाय तो आई एम प्रिपेयर की बजाय आई प्रिपेयर होना चाहिए, बनाता है वो तो, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो बेटा, अगला देखो, विल हैव बिगेन लिखा है बेटा, बिगिन होना चाहिए, बिगिन की थर्ड फॉर्म BEGUN होती है, तो विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म ये होनी थी BEGUN, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो भाई मेरे ये है कहानी, क्लियर है,
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपको मस्त देखिए। अब मैंने गोन वाले क्वेश्चन में आपको बताया ना, उसको करेक्ट कर लेना अपनी एक्सप्लेनेशन में। दिखाता हूं, जैसे यहां लिखा है वेंट के स्थान पर गोन होगा, नहीं नहीं वहां बस वेंट होगा, हेड हटा दो, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। आपको तो पता ही है, बाकी जो चोरी से पीडीएफ पढ़ेगा वो तो गलती पढ़ लेगा, ठीक है। अब ये है मेरे बच्चे होमवर्क सेक्शन आपका। अब होमवर्क सेक्शन में क्या है पुत्र, होमवर्क सेक्शन में क्या है कि जब आप होमवर्क पे अपना ध्यान दोगे तो सेम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सेम टाइप के, कि हर एक क्वेश्चन आप बना पाओ। और जिस भी क्वेश्चन में अटकोगे तो ईगो मत पालना, चुपचाप से बेटा उसके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन में जाइएगा, ठीक है। देखो भाई सब भर भर के इतने क्वेश्चंस डाल रखे हैं ना मैंने वर्ब की प्रैक्टिस के, कि कितने हैं मैं बताता हूं। और ये नीचे बेटा इनकी आपको क्या मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ये नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपके पास बेटा 249, 250 मानो, 250 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के हैं। इसीलिए बेटा दिल से इतना बुरा लगता है और मन करता है डंडा लेके ऐसा लाल बना दूं, जब लड़का ये कहता है ना सर टॉपिक वाइज के लिए कोई किताब ले लो। अबे गधे, 250 क्वेश्चन टॉपिक वाइज और करीब करीब 60 क्वेश्चन उधर, 300 प्लस क्वेश्चन वर्ब के तेरे पास गए हैं, अभी इंप्रूवमेंट भी है, फिलअप भी है, तब भी किताब ले लो। क्यों ड्रामे कर रहा है यार, क्यों माँ बाप के पैसे पे आग लगाने पे तुला है, चुपचाप से पढ़ लेना। इसलिए बेटा कभी ड्रामा नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे, ये तो हुए वर्ब्स के अपने हमारे सेक्शन जो डिटेक्टिंग एरर्स, जिसमें हमने इंप्रूवमेंट को भी साझा किया। लेकिन मैंने आपको पता है मेहनत कर रखी है, इस बार सारी चीजें अपडेट हैं, तो बेटा हमने इसके बनाए हुए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक खासियत दिखेगी बेटा। कहता सर इतने सारे करें, इतने सारे करो भाई। ये जो इंटरव्यू लेता हूं ना मैं रैंक होल्डर्स का, ये रैंक ऐसे ही नहीं आती भाई, खून पसीना मास्टर का भी लगता है, खून पसीना बच्चे का भी लगता है, तब रैंक देता हूं, ठीक है। समझ में आई, तब जाके रैंक करती। वो कैब की वॉल्यूम 2 आएगी बेटा, बाद में आएगी, अभी टाइम लगेगा। तो अब हम इंप्रूवमेंट करेंगे, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए मैंने क्या किया है बेटा, इजी वाले इंप्रूवमेंट नहीं डाले, इजी वाले इंप्रूवमेंट नहीं डाले, ठीक है। इनमें इंप्रूवमेंट डाले हैं जो आपके वोकैब बेस्ड, कि उन वर्ब्स का मीनिंग आपको जानना पड़े, ताकि आपकी वोकैब बेस्ड की जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाए। तो यहां से बेटा आप क्या करोगे, अपना रजिस्टर खोल लो, रजिस्टर ओपन कर लो। जहां वर्ब टॉपिक करा रहा था मैं, जहां वर्ब टॉपिक करा रहा था, तो मैंने एक हेडिंग डलवाई थी सम इंपोर्टेंट वर्ब्स, सम इंपोर्टेंट वर्ब्स, याद है वो। तो सम इंपोर्टेंट वर्ब्स के, सम इंपोर्टेंट वर्ब्स के मैं एक सेक्शन पर पहुंच गया था, शायद 12 लिखवाई थी मैंने, या 14 या 15, जितनी भी हुई थी। उसी के नीचे काउंटिंग तैयार कर लो, उसी के नीचे काउंटिंग तैयार कर लो, 17 नंबर, 17 18 जो भी चल रहा हो भाई वो नंबर, वो आपको पता हो। क्यों, क्योंकि बेटा इन इंप्रूवमेंट में इतनी सारी वोकैब बताऊंगा मैं, इतनी सारी वोकैब बताऊंगा कि आपको वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रजिस्टर खोल लो, और वो पॉइंट नंबर 17 बनेगा ना, शायद ये 16 17 जो भी बनेगा, मेरे हिसाब से 17, मेरे हिसाब से 17, बताओ। जो मैंने लिखवाए थे एक हेडिंग सम इंपोर्टेंट वर्ब्स, और लिखवाता गया था 1 2 3 ले लाई वगैरह, 17 है या 16 है वो बता दो बेटा। कौन से नंबर का, 15 हो गया था, ठीक है बेटा। तो ये 16 नंबर का पॉइंट बनेगा, ठीक है। जो भी बनेगा, जिसकी भी मैं वर्ब यहां पर लिखवाऊंगा, पहले वाले में जरूरत नहीं है, तो पहले वाला विदाउट वो कैब अपना काम चल जाएगा। तो बेटा इंप्रूवमेंट ये है टेक्निकली यहां तक, ठीक है। ये भी बोल्ड कर लेंगे हम, करेक्शन समझ आई, चलो। टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमायरेशन, ठीक है, he got information that it was only the picture of a curtain, कि वो तो एक सिर्फ पर्दे की पिक्चर थी। बेटा अब इसको जरा पढ़िए और इसमें मुझे बताइए आपको क्या गलती नजर आ रही है, आपको क्या गलती नजर आ रही है। आराम से सोचिएगा, आराम से बताइएगा, आपका ही अपना घर है, शर्माइएगा नहीं। होएगा मीनिंग सोचना बेटा कि मीनिंग क्या है, और जिसका आपको, जो मुझे आपको वोकैब बतानी होगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। डन है। देखो इसमें कोई वोकैब है, इसमें है बेटा एस्टोनिशमेंट। तो आप एक काम कर लो, वहां 16 नंबर पॉइंट में लिख लो एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट। बेटा एस्टोनिशमेंट एक एडजेक्टिव होता है, लिख लो, जिसका मीनिंग होता है सरप्राइज या आश्चर्य, सरप्राइज या आश्चर्य, ठीक है। सरप्राइज या आश्चर्य लिख लो, ग्रेट सरप्राइज, आश्चर्य, ये इसका मीनिंग होता है एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, आश्चर्य ऐसे आएगा ना, या ऐसे लिखा जाएगा आश्चर्य, है ना, ठीक है बेटा। चलो एडमायरेशन तो आप जानते हैं, एडमायर करना, ये मैं वोकैब के बैच में करा चुका हूं। तो बेटा हमने बोला उसका जो आश्चर्य है वो किस चीज में था, ही गॉट द इंफॉर्मेशन,
दैट आई वॉज ऑन इट वॉज ओनली द पिक्चर ऑफ कर्टेन। बेटा गॉट गेट का मतलब होता है प्राप्त होना, बताया था, और फाउंड का मतलब होता है उस चीज को पाना। तो बेटा वो उसके आश्चर्य और एडमायरेशन की बात क्या थी कि उसने उस इंफॉर्मेशन को पा लिया था, खोज लिया था कि इट वॉज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टेन, की यार वो तो खाली एक कर्टेन की पिक्चर थी। तो ये चीज गॉट उसको मिली नहीं थी वो इंफॉर्मेशन भाई, उसने फाउंड ढूंढी थी, खोजी थी। ठीक है, तो वो ढूंढना खोजना वो गोट की बजाय बेटा कौन सा ऑप्शन देगा, फाउंड ऑप्शन देगा। तो आपने ए ऑप्शन को मार्क किया। ठीक है, कि फाउंड, आप इसको ये कर सकते हैं, डन है। और इंफॉर्मेशन भी गायब कर सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ही फाउंड दैट, इसकी बजाय सारा आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, ही फाउंड दैट। मैंने कहा था ना इंप्रूवमेंट ये पूरा है बेटा, ये पूरा इंप्रूवमेंट। तो पूरा इंप्रूवमेंट का करेक्शन क्या होगी इसमें, ही फाउंड दैट इट वाज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टेन, बाकी सब नॉनसेंस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही थ्रोव्ड इट आउट ऑफ द विंडो। बेटा थ्रोव्ड, अब आपको थ्रो की वर्ब पता होनी चाहिए कि जब आप थ्रो करते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बेटा थ्रो वर्ब की सेकंड, वही लिखो 17 नंबर पॉइंट, थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फेंकना बेटा साथ साथ लिखोगे, ये पॉइंट आपका हो गया 17 नंबर का पॉइंट। 17 नंबर लिखना है कॉपी में साथ साथ। तो बेटा उस हिसाब से यहाँ थर्ड फॉर्म तो नहीं, वर्ब टेंस बनेगा तो ही के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म थ्रू बनेगी। बेटा थ्रो तो आ ही नहीं सकती, ही के बाद तो सिंगुलर आता है। थ्रोन थर्ड फॉर्म गलत है, तो ए ऑप्शन इसका हुआ थ्रू। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब बेटा एक और बताओ, डिस्ट्रॉयड और ठीक है डिमोलिश में क्या फर्क होता है, तो वो आपको जानना होगा। बेटा पॉइंट नंबर 18 लिखो, जब आप डिस्ट्रॉय वर्ड करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। तो डैमेज करते हो बेटा, जब किसी को डैमेज करते हो, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग, टू डैमेज नुकसान पहुंचाना, डैमेज कर देना। लेकिन जो बिल्डिंग है उसका काफी सारा हिस्सा नष्ट किया था। नष्ट बेटा जब बिल्डिंग की जाती है तो बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय शब्द नहीं, डिमोलिश शब्द यूज होता है। बेटा डिमोलिश का मतलब होता है टू डैमेज अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को डैमेज करने के लिए टू डैमेज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को डैमेज करने के लिए बेटा वर्ब डिमोलिश, ध्वस्त करना। बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है, नष्ट नहीं। तो क्या कर देते बेटा इसको, ध्वस्त करना। ये चीज याद रखिएगा, ध्वस्त करना, ध्वस्त, ध्वस्त ऐसे लिखेंगे, ध्वस्त करना। तो बिल्डिंग के लिए शब्द डिमोलिश यूज होता है। अब आपको इसका भी मतलब पता है, आपको इसका भी मतलब पता है। स्पॉइल, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, स्पॉइल, तो क्या बिल्डिंग स्पॉइल की जाएगी, नहीं। ठीक है, डिस्टर्ब की जाएगी, नहीं। तो ना तो बिल्डिंग स्पॉइल की जाएगी, ना बिल्डिंग डिस्टर्ब की जाएगी, ना बिल्डिंग डिस्ट्रॉय, डिमोलिश कर दी जाएगी, ध्वस्त कर दी जाएगी। तो बी आंसर हुआ। इसका मतलब एक बात अपने दिमाग में बैठा लो मेरे बच्चे, इनका मीनिंग पता होगा तब तो इंप्रूवमेंट आप सही करोगे, मीनिंग ही नहीं पता तो काहे का इंप्रूवमेंट सही करोगे। तो मीनिंग बताता चल रहा हूं, आप बेचिंत रहें, मजा आता जाएगा आपको, सीखते चले जाओ। इसलिए 18 पॉइंट हमारा ये हुआ। चलो बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द कैलस सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट अ मिजंथ्रोप। अब बेटा दो चीज आपके पास वोकैब में आ गई, एक तो कैलश भी मैंने कराया हुआ है, और ठीक है एक यानी मिजंथ्रोप भी कराया हुआ है, मिजो से। ठीक है, मिजो से, वेरी गुड। तो 19 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा। कैलस का मतलब होता है बेटा, वोकैब तैयार होगी आपके यहाँ, कैलस का मतलब होता है कठोर। ठीक है, और बेटा मिजंथ्रोप बना है मिजो से, मिजो का मतलब होता है बेटा नफरत करना। तो मिजंथ्रोप जो अब वर्ड है, मतलब हु डिसलाइक्स, हु डिसलाइक्स, ठीक है, काइंडनेस कहो, ह्यूमंस कहो, जो मानवता से, ह्यूमन काइंड कहो, जो मानवता से क्या करता हो बेटा, नफरत करता हो, जो मानवता से क्या करता हो, नफरत करता हो, उसको बोल देते हैं भाई साहब, ठीक है, हम मिजंथ्रोप। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा जो मानवता से नफरत करे, हु डिसलाइक पीपल, ह्यूमन काइंड, मैंने कहा ना ह्यूमन काइंड, जो मानवता से नफरत करता हो। तो बेटा कह रहा है गंदा कठोर सिस्टम क्या जनरेट करता है, कुछ नहीं सिवाय नफरत के, कुछ पैदा नहीं करता। जनरेट करता है बेटा, जनरेट करना तो एक अलग सेंस में यूज होती है चीजें, जनरेट तो नहीं करता होगा यार। क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलपमेंट कर रहा है वो। बेटा डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीजों को बढ़िया तरीके से डेवलप करो भाई साहब, हमारी कंट्री है वो डेवलप कर रही है, ठीक है, तो आगे बढ़ रही है। तो बेटा क्या वो कैलस सिस्टम जनरेट करेगा कुछ, जनरेट तो वैसे भाई साहब जनरेटर बिजली जनरेट करता है, जनरेट वर्ब इसके लिए तो यूज नहीं होती बेटा, इसके लिए डेवलप भी यूज नहीं होती।
इंड्यूसेस का मतलब क्या होता है? अब इंड्यूस करना होता है बेटा किसी को परसुएड करना, जोर लगाना कि यार तू ये काम कर लेना भाई प्लीज। तो किसी को इंड्यूस करना, ठीक है, प्रेरित करना आप कह सकते हो। इंड्यूस का भी लिख लो बेटा इसी के नीचे मीनिंग। इंड्यूस करने का मतलब होता है, ये वर्ब होती है बेटा, इसका मतलब होता है प्रेरित करना या भड़काना भी होता है। इंड्यूस करना, कोई काम करने के लिए भड़काना या प्रेरित करना, इंड्यूस होता है। तो क्या प्रेरित करता है वो? भाई कैलस सिस्टम प्रेरित करता है? नहीं मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट निकालने का मतलब होता है प्रोड्यूस करता है। अ कैलस सिस्टम प्रोड्यूसेस नथिंग बट अ मिजंथ्रोपी, कि प्रोड्यूस करता है, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट की सेंस में बेटा प्रोड्यूस यूज किया जाता है, ना डेवलप, ना इंड्यूस, ना जनरेट। ठीक है, प्रोड्यूस करता है बेटा। इसको कोलोकेशन अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। कोलोकेशन, इस बार मैं आपका जब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कराऊंगा तो एक टॉपिक कराऊंगा कोलोकेशन, एक टॉपिक कराऊंगा कोलोकेशन। सो कोलोकेशन जो टॉपिक होता है, ठीक है, हाँ, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो इसी में वही जो डिलेक्सिकल वर्ब में बताया ना बेटा, मेक अ प्लान होता है, क्रिएट अ प्लान थोड़ा ना होता है, याद है? तो उस टॉपिक में भी ये चीजें बताऊंगा कि कोई चीज जो प्रोड्यूस होती है तो करता है, कोई भी चीज अगर उसका इफेक्ट दिखाते हो, आउटपुट दिखाते हो, तो प्रोड्यूस वर्ब यूज होती है। साथ साथ याद करते चलेगा। 19 पॉइंट आपका हुआ। अगला देखो बेटा, द ओल्ड कार, ठीक है, थम्प्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। एक बात बताओ बेटा, ना तो तुम्हें थम्प्ड का मीनिंग पता, ना क्रीक्ड का पता, ना चग्ड का पता, ना क्रोव्ड का पता। भाई साहब पेपर में क्या करोगे, छोड़ोगे आप ये क्वेश्चन? अब आप बोलोगे सर आप तो वर्ब टॉपिक करा रहे थे। हाँ, तो ये क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन भी डाले हैं जो पिछले साल में आए हैं, जो वोकैब से रिलेटेड। देखो वर्ब तो है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। वर्ब का तो ये एरर है, वर्ब का तो इंप्रूवमेंट है टॉपिक का, लेकिन टेक्निकली तो ये किसका क्वेश्चन है? वोकैब का क्वेश्चन है बेटा। तो सर आपने क्यों डाला फिर वोकैब इसमें? बेटा सीखना है ना हमने, वर्ब टॉपिक का एरर नहीं है बेटा, ये वोकैब के क्वेश्चंस है। मैंने कहा ना, ये सब वोकैब के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जान पूछ के, ताकि तुम्हारी वोकैब भी मैं स्ट्रॉन्ग बना दूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, राइजन वाला कर नहीं लोगे, ये है वर्ब का, बट ये बेटा ये भी मैंने डाला है। चलो सबको एक बार जानते हैं, और हमारा ये पॉइंट नंबर कौन सा बन जाएगा बेटा? बताओ कौन सा बन जाएगा? 20। 19 तो हो ही गया, अब ये हमारा बन जाएगा बेटा पॉइंट नंबर 20। एक एक करके सबको इधर खिसका देते हैं, जानते हैं बेटा। सबसे पहले थंब, तो पॉइंट नंबर 20 में लिखेगा, हमारे पास है थंब। अब ये थंब का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू हिट, हिट करना, टू हिट, चोट मारना। हिट होता है ना चोट मारना, चोट मारना। अब एक बात बताओ, जो पुरानी कार है वो चोट मारेगी? स्टोनी, पथराव वाला, थोड़ा सा पत्थर भरा रास्ता था, तो पत्थर भरा रास्ता था तो बेटा वो चोट मारेगी गाड़ी? चोट तो नहीं मारेगी। इसका मतलब ये तो पक्का गलत है, इसका मतलब ये तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ। बेटा देख लो ना, मीनिंग ही तो जानना है, उसके बाद तो आंसर अपने आप दे दोगे आप। ठीक है, मीनिंग ही तो जानना है, उसके बाद आंसर तो 2 सेकंड में दे दोगे आप। बताइए यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। अब हमारे पास है बेटा क्रीक। सर क्रीक का मतलब बता दो। बेटा क्रीक भी अपने आप में वर्ब होती है। हाँ, जब आप किसी चीज को मूव करते हो, ठीक है, और वो आवाज करती है, जैसे बेटा फर्श के ऊपर आपकी एक टेबल रखी है, लोहे की है टेबल, आप ना टेबल को खिसका दे रहे हो, आवाज करिए, कहते हो रुक जा रुक जा भाई साहब, उठा के ले आना इसको, कहते एकदम ये आवाज करना। तो साउंड व्हेन समथिंग इज मूव्ड, साउंड व्हेन समथिंग इज मूव्ड, किसी चीज को मूव करते हो आप, जो वो साउंड निकालती है, ठीक है। हाँ, व्हेन बीइंग मूव्ड लिख दो, व्हेन समथिंग इज मूव्ड या व्हेन बीइंग मूव्ड, तो मतलब कोई भी चीज जब खिसकाई जाती है, और जो किर किर की आवाज आती है ना, वो चीज। तो बेटा क्या गाड़ी को तुम यूं घिसड़ा रहे, घिसड़ाना एग्जैक्ट वर्ड है ना, तो घिसड़ा थोड़ा रहते सड़क पे, घिसड़ाएंगे हम पत्थर भरे रास्ते पे गाड़ी को, तो यार क्रीक तो नहीं करेंगे। इसका मतलब बेटा इसका क्रीक भी मीनिंग नहीं हुआ, मीनिंग जान लिया क्रीक का, वेरी गुड। सर क्रॉल का मीनिंग क्या होता है? क्रॉल करना, बेटा पता है किसी को भी क्रॉल करने का मतलब? हेलो भाई साहब, क्रॉल करने का मीनिंग पता है? नहीं, आ जा मेरे बच्चे। क्रॉल का मतलब होता है जब आप हाथ और पैरों पर चलें। सर हम हाथ और पैरों पर कैसे बच्चा, बच्चा जब चलता है हाथ और पैरों पे यूं चलता है बेचारा। थोड़ा बचपन में थोड़ा तुम खड़े होकर बैलेंस बनाने लग गए थे पैरों पे, तो क्या किया था बचपन में तुमने? क्रॉल किया था। क्या वो हाथ और पैरों से गाड़ी चलेगी रोड पर? नहीं चलेगी। इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन क्रॉल भी नहीं हुआ, तो पक्का चक्ड होगा पेपर में आंसर। हाँ, लेकिन ये चक का मीनिंग क्या होता है बेटा बताओ? चग का मीनिंग होता है, जबकि कराया है मैंने ये वर्ड वोकैब। चग का मीनिंग होता है, इसको भी लिखो बेटा, चग का मीनिंग होता है मेरे बच्चे वर्ब है। हाँ, इंजन जब गाड़ी चलती है जो आवाज करता है ना इंजन, उसको बोलते हैं बेटा चग। ठीक है, साउंड ऑफ मोटर, साउंड ऑफ इंजन, जो इंजन की साउंड है और मोटर की साउंड जब करता है, चग करना उसको कहते हैं। चग करना जैसे और आवाज कर रहा है इंजन, चग करना उसको कहते हैं जब कोई आवाज करता है इंजन। तागिड़ था, इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन तो सी था।
इसका ऑप्शन तो सी था, ठीक है। दूसरी चीज, चग का एक मीनिंग और होता है बेटा, एक बार और लिखना, चग नीचे, हाँ, एक ही सांस में पी जाना, गटक जाना, एक ही सांस में गटक जाना। बेटा ये एक ही सांस में गटक जाना, तो चल चल एक ही घूंट में पिएगा, बिना रुके सांस लिए, खत्म, एक ही सांस में गटक जाना, ठीक है। टू स्वेलो अ ड्रिंक, ठीक है, कि ड्रिंक को आप क्या करेंगे, स्वेलो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। अब कोई बच्चा इसमें ईगो पाल जाए, और ईगो पाल के पता है क्या कहे, ईगो पाल के सर मेरे से तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाई, अभी पगले पढ़ रहा है, पागल है क्या तू, पढ़ रहा है मेरे बच्चे, मेरा काम है तेरे को सिखाने का, तेरे से कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए, अब मैं बताता हूं। अगर तेरे से क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना तो मुर्गा बन जा, फिर बेटा वो क्वेश्चन बनेगा ना छुटकू, जो हुआ है टॉपिक, वो कैब वाला क्वेश्चन अभी कैसे बनेगा, 44 क्लास हुई है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, ये नहीं बना तो शर्मिंदगी की बात है यार, ये नहीं बना तो शर्मिंदगी की बात है, क्वेश्चन नंबर 6। द फ्लैग विल बी राइजन, बेटा विल बी राइजन या रेस्ड, राइजन तो उगना होता है, राइज तो कल कराया था, तो विल बी रेज तो हो सकता है, राउज्ड होगा ही नहीं, थर्ड फॉर्म रेज की रेज्ड, विल बी राइजिंग खुद पे खुद राइज कर रहा होगा, नहीं बेटा राइज कराया जाएगा तो पैसिव वॉइस है ना, उठाया जाएगा, फहराया जाएगा जो झंडा बोलते हैं, तो ए ऑप्शन इसका आंसर। जिनसे ये गलत हुआ ना भाई साहब, वो शर्म की बात है, वो निहायत ही शर्म की बात है। फ्लैग विल बी रेज राइजिंग, फ्लैग, ठीक है, फहराया जाएगा, उठाया जाएगा झंडा, उठेगा नहीं बेटा खुद पे खुद, इसलिए सी ऑप्शन नहीं हुआ। जिन्होंने सी दिया ना, चलो कोई बात नहीं, वो सी में उन्होंने सोचा ये कर रहे उठ रहा होगा, कॉन्टिन्यू ना होगा, झंडा 15 अगस्त को उठ रहा होगा या उठाया जाएगा, फिर तो ये होगा, हो हो। समझो, वो पिटने वाली बात है बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 मैं समझाऊंगा मेरे बच्चे, 7 तो मुझे समझाना होगा बेटा। अब जब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, तो 7 में एक आसान सा काम हुआ, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड द पेशेंट हु रिकमेंडेड यू, भाई आपको किसने रेकमेंड किया, बेटा रेकमेंड करने का होता है सिफारिश करना, मतलब रेकमेंड करने का मतलब होता है इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई, है ना, वेरी गुड। तो यहां रेकमेंड कर लोगे आप, ये क्या होगी बेटा, वर्ब होगी, ठीक है। और इसका मतलब है सिफारिश करना, और एक होता है बेटा रेफर, रेफर करने का मतलब है जो काम आपके बस की ना हो, आप दूसरे को हैंड ओवर कर देते, ठीक है। यार अगर मेरे को बीमारी समझ नहीं आ रही तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर कर सकता है ना बेटा, डन, वेरी गुड। पास अ मैटर, किसी मामले को पास करना, ठीक है, पास अ मैटर टू अ हाई बॉडी, टू अ हाई बॉडी मतलब, और जो ज्यादा समझदार व्यक्ति है, आपको लग रहा है वो इस मामले को संभाल सकता है। रेकमेंड तो सिफारिश करना होता है बेटा, रेफर करने का ये मतलब होता है, ठीक है। सिफारिश करना या सलाह देना, उन्होंने मुझे ये दवाई रेकमेंड की, ये दवाई की सलाह दी है, सलाह देना या सिफारिश, ऐसे लिखेंगे, सिफारिश करना। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसके बारे में आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एल्यूड देने का मतलब, एल्यूड का मीनिंग लिखो बेटा। और ये कौन सा पॉइंट है छुटको, 21 हुआ था ना, 21वां है या 22वां है, देखना वो पॉइंट क्या, उसी में पॉइंट वाइज बनाने हैं, ताकि बेटा वहीं से आप रिवीजन करके सारा का सारा, ठीक है, वर्ब को समझ जाए। अब बेटा वर्ब की कोई भी ऐसी औकात नहीं कि आपको समझना है। एल्यूड, एल्यूड जो होती है एक वर्ब होती है बेटा, एल्यूड जो होती है वो एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे हिंट देना, जिसका मतलब होता है हिंट देना, जिसका क्या मतलब होता है, हिंट देना। तो उसने हिंट दी थी डॉक्टर, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था उस डॉक्टर को, तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा, पेशेंट ने, हु रेकमेंड नहीं, हु रेफर्ड यू टू, किन डॉक्टर को पास आपको किसने रेफर किया, किसने भेजा, ठीक है। तो छुटकू भाई बी आंसर हुआ बेटा, रेकमेंड नहीं हुआ। अब देखो आपको 1, 2 और 3 शब्दों की नॉलेज यहां मिल गई, इसलिए बेटा अकड़, घमंड, ईगो कभी नहीं दिखानी चाहिए किसी भी टॉपिक में या रियल लाइफ में, हमेशा सीखते रहो। तो जितनी चीजें आप सीखते जा रहे हो, देखो ना, आप 7 क्वेश्चन में कितनी अच्छी वोकैब भी तैयार हो, और आपको पता चला अच्छा वोकैब इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर में, ग्रामर तो तुम्हें आती है, अब तुम इसका आंसर यूं बता देते, आंसर तो बता देते, मीनिंग तो पता हो। तो ये सारे वो इंप्रूवमेंट्स मैंने डाल दिए वोकैब के, जो बेस्ड ऑन वोकैब है वो वर्ब के। चलो, द सस्पेक्ट कपल वाज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, उनको एयरपोर्ट से ले गए जल्दी,
हाँ, अब आपको बेटा बता ही नहीं सकते इस क्वेश्चन नंबर 8 को, कि जब तक मैं आपको इसके मीनिंग ना बता दूं तब तक आप आंसर ही नहीं दे सकते। ठीक है, वेरी गुड। पता है क्या आपको लगेगा, टेकन अवे, ठीक है सर, आपको लगेगा रस्ट, कई बच्चों को पेपर में रस्ट मार के आ गए, जबकि गलत है। गाइड बेटा, गाइड करना तो आप जानते ही हैं, किसी को आप किसी चीज के लिए, ठीक है, गाइड करते हो तो गाइड करना तो आप जानते हैं। इसमें रश का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, हड़बड़ी। हड़बड़ी, रश का मतलब क्या होता है? हड़बड़ी मत जाना, हड़बड़ी। तो भाई रश मत करो, हड़बड़ी मत मचाओ, हड़बड़ी मचाना, ठीक है, हड़बड़ी मचाना। वो उसके पीछे भागते हुए चला गया, हड़बड़ी, ही रश्ड आफ्टर हर, ही रश्ड आफ्टर हर। ये 22वां है ना पॉइंट बेटा, वो उसके पीछे हड़बड़ी में चला गया। ये 22वां पॉइंट है ना, हाँ, तो 22वें पॉइंट में रश वर्ब का मीनिंग जान लो। टेकन आप जानते हैं, टेकन किसी आदमी को उठा के टेकन करके तो नहीं जाया जाएगा, इलॉजिकल। ठीक है, गाइड का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गाइड का विस्क का मतलब क्या होता है? विस्क भी अपने आप में एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है बेटा, किसी को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाना, किसी को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाना। टेक एंड मूव, आप कह सकते हो टेक या मूव, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली। डन है, वन प्लेस टू अनदर क्विकली। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, टेक और मूव, ठीक है, सडनली, क्विकली, टेक और मूव समवेयर सडनली, जल्दी से उसको उठा लो, उठाओ जल्दी से। भाई शक हुआ तो ये, तो बेटा अब इसका आप आंसर तुरंत बता दोगे सर। अब तो समय, अब तो आंसर कर दिया तुमने। इसका मतलब तुम सोच रहे थे पेपर में तुम फेल हुए ग्रामर की वजह से, जबकि तुम पेपर में फेल हुए वोकैब की वजह से। तुम सोच रहे हो तुम्हें वो ग्रामर नहीं आ रही थी उस क्वेश्चन की, तुम्हें वोकैब नहीं आ रही थी, पागल। क्यों? क्योंकि तुम वोकैब याद करके खुश नहीं हो। जो बच्चे खुश हैं बेटा वोकैब याद करके, उन्हें पहले से रश का मीनिंग पता है, उनको पहले से गाइड का, और कुछ बच्चों को विश का मतलब भी पहले से पता था। तो भाई मेरे, कभी भी वोकैब से नाता मत तोड़ना, वरना सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी पेपर में। गाइड का और कुछ बच्चों को विश का मतलब भी पहले से पता था। तो भाई मेरे, कभी भी वोकैब से नाता मत तोड़ना, वरना सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। जल्दी से उसको उठा लो, उठाओ जल्दी से। भाई शक हुआ तो ये, तो बेटा अब इसका आप आंसर तुरंत बता दोगे सर। अब तो समय, अब तो आंसर कर दिया तुमने। इसका मतलब तुम सोच रहे थे पेपर में तुम फेल हुए ग्रामर की वजह से, जबकि तुम पेपर में फेल हुए वोकैब की वजह से। तुम सोच रहे हो तुम्हें वो ग्रामर नहीं आ रही थी उस क्वेश्चन की, तुम्हें वोकैब नहीं आ रही थी, पागल। क्यों? क्योंकि तुम वोकैब याद करके खुश नहीं हो। जो बच्चे खुश हैं बेटा वोकैब याद करके, उन्हें पहले से रश का मीनिंग पता है, उनको पहले से गाइड का, और कुछ बच्चों को विश का मतलब भी पहले से पता था। तो भाई मेरे, कभी भी वोकैब से नाता मत तोड़ना, वरना सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी पेपर में। हाय राम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, यू आंसर, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। बेटा आंसर बुक आंसर की जाएगी, आंसर बुक कंप्यूटर के द्वारा आंसर की जाएगी, या आंसर बुक कंप्यूटर के द्वारा क्या की जाएगी? ये क्वेश्चन का आप आंसर खुद कर सकते हो बेटा, क्योंकि सिंपल मीनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन दिया। लेकिन अभी भी कई बच्चे फंस जाएंगे इसमें भी, जो नहीं जानते इतनी सिंपल वोकैब को भी। देखो बेटा, आंसर करना, आंसर बुक आंसर की जाएगी कंप्यूटर के हेल्प से, आंसर बुक आंसर की जाती है कंप्यूटर के, नहीं, ठीक है। क्या आंसर बुक को जज करोगे? जजमेंट देना तो बेटा जजमेंट तो नहीं करेगी, जज तो नहीं करेगी कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर उसको टेस्ट कर लेगा? टेस्ट तो नहीं कर सकता सर कंप्यूटर। बेटा आंसर बुक को ना जज किया जाता है, ना टेस्ट किया जाता है, ना आंसर वो करेगा वो, हाँ, आंसर बुक को इवेल्युएट किया जाता है, आंसर बुक को इवेल्युएट, मूल्यांकन किया जाता है। अब जिन जिन बच्चों को पता था वो छा गए हैं। आंसर बुक को इवेल्युएट किया जाता है बेटा, आंसर बुक को टेस्टिंग नहीं की जाती, उसको इवेल्युएट करते हैं मेरे बच्चे। सो इवेल्युएट आप उसका मीनिंग लिख लेंगे, ठीक है। मूल्यांकन करना हिंदी होती है ना बेटा, इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना कि किस तरीके से क्या है, उसको ठीक किया है नहीं किया है, क्वालिटी चेक करना, बहुत चीज याद रखना। टेस्ट करना कि जो काम आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, उन चीजों के लिए इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। मतलब बुलेट एक दीवार पे लगी और क्या किया होगा उसने फिर? सोचो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिमाग में बैठाएंगे, 10 तक तो कर लें आज, फिर करेंगे कल। क्या किया होगा? अब बेटा आपको रिफ्लेक्ट, डाइवर्ट कर देना, स्थान बदल देना, डाइवर्ट कर दो, डाइवर्जन होता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह, भाई इनको वहां कर दो, बताओ। तो क्या हुई होगी वो? दीवार पर टकराई और बदल गई डायरेक्शन, टकरा के। बेटा जब आप डाइवर्जन देखते हैं, बोलते नहीं है भाई थोड़ा स्लो चले, डाइवर्जन आगे,
तो तुम डाइवर्जन है तो आपका जो रास्ता है उसको बदल दिया गया, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। तो डाइवर्ट तो नहीं हुई होगी, रिफ्लेक्ट करता, रिफ्लेक्शन मार देगी क्या? एक दो बच्चा रिफ्लेक्टेड भी आंसर दे रहा है भाई साहब। अब सोच लो कितनी ज्यादा आप वोकैब में वीक हो मेरे बच्चे, कितनी ज्यादा वोकैब में वीक हो। रिफ्लेक्शन भाई साहब, शीशे के सामने खड़े होगे तब रिफ्लेक्शन आएगा। तो गोली अगर दीवार से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन देगी अपना, प्लीज भाई। ट्विस्ट कर देगी, ट्विस्ट है, घुमाएगी, गलत। क्या करेगी? अपनी डायरेक्शन बदलेगी। बेटा डायरेक्शन बदलना डिफ्लेक्ट करना होता है, डायरेक्शन बदलना, किसी चीज से टकराकर डायरेक्शन बदलना वो डिफ्लेक्ट होता है। कोज टू चेंज द डायरेक्शन। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? कोज टू चेंज द डायरेक्शन, कोज टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलने का कारण बन जाना। ये हो गया 23, तो 23 पॉइंट आपके हो। तो इसका आंसर क्या होगा? डिफ्लेक्ट। तो आपने क्या किया सर? हमने बहुत कुछ जान लिया, हमने बहुत कुछ जान लिया। ये ध्यान रखना। चलो इनसे रिलेटेड बातें फिर हम कल भी करेंगे, आज भी हमने की है। और मेरे बच्चे अभी आपकी एक क्लास और है 5:30